हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न जीडीएस। सो ये हमारी चौथा पार्ट है जो एनकोड एंड डिकोड हमारा चल रहा था, कंटिन्यू एक सीरीज़। ठीक है। तो इस फोर्थ पार्ट में हम सीखने वाले हैं कि हम इक्विपमेंट कौन सा है एयरक्राफ्ट का वो चेक करेंगे। हो सकता है ये एयरक्राफ्ट हो सकता है ये एयरबस हो सकता है ये बोइंग हो। इन दोनों में से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी हम एक बार देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले बेसिकली मैं डिफरेंस बता देता हूँ एयरक्राफ्ट और एयरबस में, सॉरी, बोइंग और एयरबस में। बोइंग बेसिकली हमारा एक अमेरिकन है। ठीक है। तो मेजरली बोइंग हमारा इस पर्पज़ के लिए होता है जैसे अगर ज़्यादा पैसेंजर को हमें सीट कैपेसिटी के हिसाब से अगर उनको बिठाना है तो बोइंग एयरप्लेन चलते हैं। जैसे हमारा सिंगापुर एयरलाइंस हो गया, अपना मलेशिया हो गया, देन हमारा हो गया डेल्टा हो गया। ठीक है। और अपना हो गया यूनाइटेड एमिरेट्स, कतर, ये सारे एयर बोइंग पे चलते हैं। एयर बस पे हमारा जैसे इंडिगो हो गया, कभी कभार एयर इंडिया भी चलता है, स्पाइस जेट हो गया, एयर इंडिया एक्सप्रेस हो गया, और जो भी एलसीसी होती है छोटी बड़ी, वो सारा हमारा अपना चलता है, सॉरी, एयर बस पे। ओके। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसमें दो चार हमको ना नंबर हमें देखने पड़ते हैं। लाइक अगर हमको एनकोडिंग करना है इक्विपमेंट का, ठीक है, इक्विपमेंट का हमें एनकोड करना है और उसका नंबर शुरू होता है 777 से। तो हमें फाइंड आउट हम ये करेंगे कि ये एयरबस है या बोइंग है। तो चलो देखते हैं। तो नॉट इन अ टेबल, ओके। चलो दूसरा देखते हैं। 747, 747 ये भी नहीं है। ओके, मैंने गलत डाल दिया। 747, ठीक है। इक्विपमेंट को अगर डिकोड करना है, ठीक है, 747 हमारा ये है बोइंग। ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ ई डी 777 देखते हैं, ये भी हमारा बोइंग एयरक्राफ्ट है। ठीक है। और दूसरा हम चेक करते हैं ED 340, ये क्या है, मे बी एयरबस। ओके। अब दोबारा हम चेक करते हैं 34, ये भी हमारा एयरबस ही आएगा। .ED 360, ये भी हमारा ये टेबल में नहीं है। तो चलो ED 343 चेक करते हैं, ये हमारा हो गया एयरबस। तो इसी पर्पज़ से हमको देखना पड़ता है इक्विपमेंट में, चाहे वो एयरबस हो या बोइंग हो, तो उसका हमारा फ़्लाइट नंबर में हमको शो हो जाता है कि ये 747, 34, 778, 749, ये हमारा सारा बोइंग का एयरक्राफ्ट है। एयरबस में हमारा ऐसा आता है कि जैसे ये देख रहे हो ना आप, यहाँ पर ए से शुरू हो जाता है, ए से 340, मतलब ये सीरीज अगर जहाँ पर ए लिखा हो और उसके आगे तीन चार अल्फ़ाबेट हो तो समझ जाना कि एयरबस है। बाकी सारा बोइंग हमारा, बोइंग की जो सीरीज़ होती है ना कंटिन्यूसली, वो 7 से शुरू होती है, 700 के सीरीज़ के आसपास में आती है। तो उसी बेसिस पे हमें डिफरेंस पता लग जाता है कि ये एयरबस है या तो फिर ये बोइंग एयरक्राफ्ट है। तो ये थी हमारी वीडियो कि हमारा एनकोड डिकोड हम किस बेसिस पे कर पाए। एनकोड डिकोड हमने पहले करा था सिटी के बेस पे, देन कंट्री के बेस पे, फिर एयरलाइन के बेस पे। नाउ जो हमारा फोर्थ है वो हमारा इक्विपमेंट के बेस पे था, कैरियर कौन सा है। अगर मैं इनमें बताऊं तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा फर्स्ट एंड थर्ड थे, जो हमारा सिटी था और एयरलाइन। इन बेसिस पे अगर हमें इसको ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए, क्योंकि मेजरली यही यूज़ आते हैं हमको। जैसे अगर मेरे को दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो उनका कोड क्या है, कोड को मैं फाइंड आउट करना पड़ेगा। और सेम अगर एयरलाइन में जाना है, इंडिगो हो, एयर इंडिया एक्सप्रेस हो, स्पाइस जेट हो, अपना एयर इंडिया हो, उसका भी कोड याद रखना पड़ता है हमको, तभी हमारे बेनिफिशियल के लिए काम आता है। स्पेसिफिकली अगर तुम टिकटिंग लाइन को या ट्रैवल एजेंट हो, तुम्हें ज़रूरत ही पड़ेगी इन सब चीज़ों की। तो ये थी वो वीडियो आज की एनकोड डिकोड पे। नेक्स्ट जो भी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होगा हम उसके बारे में बताएंगे। जब तक के लिए वीडियो के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।